आज हम आरोह भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित काव्य खंड से फर्स्ट पोएम करेंगे, आत्म परिचय। आत्म परिचय का मतलब क्या होता है? अपना परिचय देना। इस कविता में हरिवंश राय बच्चन की पत्नी की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण उनके वियोग में उन्होंने यह कविता लिखी है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जग जीवन, जग अर्थात संसार, जीवन में जिंदगी, मैं अपने संसार में जिंदगी का बोझ लेकर फिर रहा हूँ। कौन सा बोझ? उसकी प्रेयसी के वियोग का, उसकी प्रेयसी की यादों का, उसकी पत्नी की यादों का। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कहते फिर भी मैं ज़िंदगी को बड़े प्यार से जीता हूँ, कभी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं की। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, झंकृत होता है जैसे पायल की आवाज़ आती है, पायल की झनकार होती है। ऐसा ही कवि कह रहा है कि जब मेरे मन में पत्नी की यादें आती हैं तो ऐसा लगता है उन पत्नी की यादों ने मेरी ज़िंदगी को छूकर झंकृत कर दिया, अर्थात मधुर ध्वनि पैदा कर दी। मैं 2 सांसों के तार लिए फिरता हूँ। सांसों के तार अर्थात जो आज मेरे पास मेरी पत्नी की यादें हैं, उन्हीं यादों की सांसों रूपी तारों को मैं लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा। मैं स्नेही सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं स्नेही सुरा, स्नेह होता है प्यार, सुरा होता है शराब। कहते मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ अर्थात पीता हूँ। प्रेम रूपी मदिरा कौन सी? अपनी पत्नी की यादों रूपी प्यार। कहते मैं उसी में डूबा रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मुझे इस संसार से कुछ नहीं लेना देना, इसलिए संसार का मैं ध्यान करता ही नहीं कि संसार वाले लोग क्या कह रहे हैं, मैं उनकी परवाह नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। जग कहते ये संसार बड़ा मतलबी है, जो संसार के लोग उनकी गाते अर्थात उनका गुणगान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। ये संसार उनको पूछ रहा है, उन्हीं के तलवे चाट रहा है, उन्हीं के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है। पर मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, पर मैं तो केवल अपने मन का ही गान करता हूँ। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो अपने मन के गीतों को गाता रहता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज उर, निज मीन्स अपने, उर मीन्स मन। कहते मैं अपने ही मन के उद्गार, उद्गार होता है विचार। कहते मेरे खुद के विचार है, मैं किसी के कहने पर नहीं चलता। निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज उर, अपने ही मन के उपहार, जो यादों रूपी उपहार, यादों रूपी भेंट मेरी पत्नी मुझे दे गई है, मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। है अपूर्ण, अपूर्ण मीन्स अधूरा। यह संसार मतलब ही है अधूरा है, जहाँ इसको कुछ मिलता है वहीं जम जाता है। ये अधूरा संसार ना मुझको भाता, भाता मीन्स अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं तो अपने सपनों की दुनिया में ही मस्त रहता हूँ, अर्थात अपनी प्रेयसी के सपनों को लेता हूँ, उनकी यादों में ही मस्ती में ज़िंदगी व्यतीत करता हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा।
मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। जला कहते मैं अपने हृदय में मन में एक आग जला लेता हूँ। कौन सी आग? याद। जब यादें तेज हो जाती हैं अर्थात मुझे अकेलापन महसूस होता है तो ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में आग जल रही है। दाह करता हूँ और मैं खुद उस अग्नि में जल रहा हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। कहते ना तो मैं सुख को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ और ना ही दुख को। सुख और दुख दोनों में मगन मस्त रहता हूँ। दोनों को समान भाव से ग्रहण करता हूँ, इक्वलिटी से ग्रहण करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। ये संसार भव सागर, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बनाती है, नौका बनाती है, किसी का सहारा ढूंढती है कि हम इस संसार रूपी सागर से पार हो जाएं। पर मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भव मौजें, जो संसार रूपी, मौजें मीन्स लहरें, संसार रूपी लहरें हैं, उन पर मैं बड़ी मस्ती से बहा करता हूँ अर्थात उन पर सैर करता हूँ।